क्या आप जानते हैं ऋषि, महर्षि और ब्रह्म ऋषि में क्या अंतर है? और दोस्तों, आपने कई बार साधु, संत, सन्यासी, मुनि, महात्मा इनके बारे में भी कई बार देखा और सुना होगा, पर क्या आपको इनमें अंतर पता है कि आखिर ये कौन होते हैं और ये क्या कार्य करते हैं और भारतीय संस्कृति में इनका क्या महत्व है? एसएन एजुटेक एंड फैक्ट के आज के इस वीडियो में मैं आपके इन्हीं प्रश्नों का जवाब दूंगा और इस वीडियो के अंत में एक ऐसा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा जो आपके इस वीडियो को पूरा देखने का बोनस पॉइंट होगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं ऋषि से। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊं, वैदिक संस्कृत भाषा में ऋषि शब्द का उल्लेख मिलता है जिसका अर्थ होता है देखना या दर्शन शक्ति। वैदिक ऋचाओं के रचयिता को ऋषि का दर्जा प्राप्त होता था। वैदिक काल में समस्त ऋषि गृहस्थ जीवन व्यतीत करते थे और उनके इस जीवन में क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या आदि का कोई भी स्थान नहीं होता था। ऋषि अपने योग के माध्यम से परमात्मा को प्राप्त कर लेते थे और अपने समस्त शिष्यों को आत्मज्ञान की शिक्षा प्रदान करते थे। वे भौतिक पदार्थों के साथ साथ उनके पीछे छिपी ऊर्जा को भी महसूस करने में सक्षम होते थे। दोस्तों, अब बात करते हैं महर्षि की। तो मैं आपको बताऊं, महर्षि का अर्थ होता है महान ऋषि, यानी जो व्यक्ति ज्ञान और तप की उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है वह महर्षि कहलाता है। महर्षि से बड़े केवल ब्रह्म ऋषि माने जाते हैं। दोस्तों, हमारे धर्म पुराण के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में 3 प्रकार के चक्षु पाए जाते हैं: ज्ञान चक्षु, दिव्य चक्षु और परम चक्षु। जिस व्यक्ति का ज्ञान चक्षु जागृत हो जाता है वे ऋषि कहलाते हैं। जिनके दिव्य चक्षु जागृत हो जाते हैं वो महर्षि और जिनके परम चक्षु जागृत हो जाते हैं वो ब्रह्म ऋषि कहलाते हैं। भारत के अंतिम महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती थे, जिन्होंने मूल मंत्रों को समझा और उनकी विस्तृत व्याख्या की। उनके बाद आज तक कोई भी व्यक्ति महर्षि नहीं हुआ। तो दोस्तों, अब बात करते हैं ब्रह्म ऋषि की। ब्रह्म ऋषि ऐसे ऋषियों को कहा जाता है जो धर्म और आध्यात्मिक ज्ञान के विशेषज्ञ होते हैं। इन्हें ब्रह्म ज्ञान का बोध होता है। पुराणों में ब्रह्म ऋषि को शक्ति और धर्म परायणता में देवताओं के बराबर बताया गया है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं मुनि की। तो मुनि शब्द का अर्थ होता है मौन अर्थात शांति, यानी जो मुनि होते हैं वो मौन साधना करते हैं और वेदों तथा ग्रंथों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। अर्थात जो ऋषि मौन होकर साधना करते हैं वे मुनि कहलाते हैं। कुछ ऐसे ऋषियों को भी मुनि कहा जाता है जो ईश्वर का जप करते हैं और नारायण का ध्यान करते हैं, जैसे कि नारद मुनि। मुनि मंत्रों का जाप करते हैं और अपने ज्ञान से शास्त्रों की रचना कर समाज के कल्याण के लिए पथ प्रदर्शन का कार्य करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं साधु की। साधना करने वाले व्यक्ति को साधु कहते हैं। साधु बनने के लिए विद्वान होने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि साधना तो कोई भी व्यक्ति कर सकता है। प्राचीन समय में कई व्यक्ति समाज से हटकर या समाज में रहकर किसी विषय विशेष की साधना करते थे और विशिष्ट ज्ञान अर्जित करते थे। कई बार अच्छे और बुरे व्यक्ति में फर्क करने के लिए भी साधु शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसका कारण यह है कि साधना करने से व्यक्ति सरल और सकारात्मक सोच रखने वाला हो जाता है। दरअसल साधु एक संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका हिंदी अर्थ होता है सज्जन व्यक्ति। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं संत की। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊं, दरअसल में संत संस्कृत भाषा के एक शब्द शांत का विकृत रूप है। संत उस व्यक्ति को कहते हैं जो वास्तव में सत्य का आचरण करता है और आत्मज्ञानी होता है, जैसे संत तुलसीदास, कबीरदास, रविदास इत्यादि। ईश्वर के भक्त या धार्मिक पुरुष को भी संत कहते हैं। संत के अंदर सहजता, शांत स्वभाव में ही बसती है। संत होना गुण भी है और योग्यता भी। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं आपके बोनस पॉइंट की, जिसकी मैंने शुरुआत में चर्चा की थी। तो आपका ये बोनस फैक्ट होने वाला है सप्त ऋषि का। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सप्त ऋषियों की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के मस्तिष्क से हुई थी, जिनके नाम हैं ऋषि वशिष्ठ, विश्वामित्र, कश्यप, भारद्वाज, अत्रि, जमदाग्नि और ऋषि गौतम। इन सप्त ऋषियों को ब्रह्मा जी के पुत्रों के रूप में भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है इन सप्त ऋषियों ने ही पृथ्वी पर लोगों को धर्म और ज्ञान का महत्व बताया। इन सप्त ऋषियों के नाम पर ही एक तारामंडल भी है, वह है सप्तऋषि तारामंडल, जो रात्रि के समय आकाश के उत्तरी छोर पर दिखाई देता है। ओके दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी ऐसे ही इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो
तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।